और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर, जहां इंद्रेश कुमार ने तंज कसा है। बता दें कि मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसा है। आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया। राम सबके साथ न्याय करते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा, प्रभु का न्याय सत्य आनंददायक है। तो यहां पर अब लगातार आरएसएस की ओर से बीजेपी पर तंज कसा जा रहा है। इससे पहले मोहन भागवत ने भारतीय जनता पार्टी को अहंकार में डूबी पार्टी बताया और कहा कि अहंकार के चलते ही ये स्थिति बनी कि सीटें कम गई और जो परिणाम सबके सामने आए हैं। साथ ही अब आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने बीजेपी को 241 पर ला दिया। राम सबके साथ न्याय करते हैं। प्रभु का न्याय सत्य है और आनंददायक है। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 इन्होंने नंबर 2 पर खड़े कर दिया। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़। तो जयपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में बोले इंद्रेश, और आरएसएस के इंद्रेश बोले, अहंकार ने बीजेपी को 241 पर रोक दिया है। राम सबके साथ न्याय करते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं, उनका न्याय आनंददायक है। प्रभु का न्याय सत्य है, आनंददायक है। और इंद्रेश कुमार ने बीजेपी पर तंज कसा और लगातार संघ की ओर से भारतीय जनता पार्टी पर हमला किया जा रहा है, जुबानी हमला हो रहा है। मोहन भागवत के बाद अब इंद्रेश कुमार खुलकर बोले हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसके अहंकार ने 241 सीटों पर रोक दिया। बता दें कि मोहन भागवत के बयान के बाद अब आरएसएस के दूसरे पदाधिकारी लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की सीटें कम होने पर खुलकर बयान दे रहे हैं। बयान आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरीके से मोहन भागवत का बयान सामने आया था और भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि अहंकार में पार्टी डूब चुकी है, उसी का नतीजा है कि जो परिणाम सामने आए हैं। अब दूसरे पदाधिकारी भी बयान दे रहे हैं। इंद्रेश कुमार बोले हैं कि अहंकार ने 241 पर रोका है, प्रभु राम का न्याय सत्य है और आनंददायक है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक टॉप लीडरशिप है और आरएसएस के बीच लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जो मतभेद हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान के बाद हुई थी। तो उन्होंने इशारों में संकेत दिए थे कि संघ की अब भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा जरूरत नहीं है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में पर बोलते हुए मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के चीफ हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया था और उन्होंने सबसे पहले कहा था कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होना चाहिए। और मोहन भागवत ने यह बयान नागपुर में दिया जब संघ का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो रहा था। और इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि सच्चा सेवक जो रहता है वो अपनी गरिमा बनाए रखे हुए लोगों की सेवा करता है और उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। और इसके बाद जयपुर में जो आरएसएस के दूसरे नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जिन्होंने भगवान राम ने ही भारतीय जनता पार्टी को 241 पे रोक दिया और ये चुनाव परिणाम उनके रवैये को दर्शाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो अब आरएसएस के
इंद्रेश कुमार हो, मोहन भागवत हो या अन्य नेता हो, वो भारतीय जनता पार्टी पे एक तरह से हमलावर है। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने इंडिया अलायंस को भी कह दिया कि जो राम का विरोध कर रहे थे, जिनकी भगवान राम में आस्था नहीं है, उनको जनता ने 234 पर रोक दिया। उनका स्पष्ट मतलब कांग्रेस और इंडिया अलायंस से था। तो इंद्रेश कुमार के इस बयान से भारतीय जनता पार्टी में हड़कंप का माहौल है और स्पष्ट कहा गया है कि अहंकार के कारण भगवान राम ने भारतीय जनता पार्टी को रोका है और इसके कई तरह के मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन संघ का रवैया पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रति अत्यंत कठोर नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुज, जिस तरीके से पहले मोहन भागवत ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने नेताओं की वाहवाही में लगी रही, कार्यकर्ता वाहवाही में लगे रहे और जो असल मुद्दे थे, जो असल कमियां थी, वो दूर नहीं की जा सकी। महाराष्ट्र को लेकर भी कहा कि एनसीपी को अजीत गुट की शामिल किया, उससे भी बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हुए। तो बड़ी तल्ख टिप्पणी संघ द्वारा की जा रही है और कितनी सच्चाई भी नजर आती है कि वाकई में बिंदु रहे जो बीजेपी की बड़ी हार का कारण रहे। देखिए, इंद्रेश कुमार ने जयपुर के पास कन्नौता में जो राम रथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में ये बयान दिया। उन्होंने हालांकि पार्टी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में सब कुछ कह दिया। यहाँ तक कि लोकसभा चुनाव के सीटों का फिगर भी बता दिया, कितनी सीटें इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को आई है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है। और उन्होंने भगवान राम, खासकर अयोध्या में जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उससे आरएसएस काफी नाराज है। भले से उसके कई कारण हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी उसका विश्लेषण किया है, संघ ने भी किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो अयोध्या सीट हारी है, उससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी काफी धक्का लगा है। और इंद्रेश कुमार ने स्पष्ट अपने संबोधन में कहा कि भगवान राम किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते और न ही किसी को दंडित करते हैं। राम सभी के साथ न्याय करते हैं क्योंकि वो न्याय प्रिय हैं। मतलब उन्होंने इशारों में संकेत दे दिए हैं कि आने वाले समय में मोदी की जो 3.0 सरकार है, उसमें संघ का रवैया क्या रहेगा। निश्चित तौर पर देखिए, एक बात तो तय है कि लगातार आरएसएस और संघ के द्वारा तमाम तरीके की बातें की जा रही हैं और क्या कुछ अब पार्टी की प्रतिक्रिया रहेगी, क्या कुछ आगे की तस्वीर नजर आएगी, देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।